नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दिन भर की खबरें बताएंगे विस्तार पूर्वक। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल पूरे मध्य प्रदेश में छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, राज्य सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। छुट्टी रहेगी कल पूरे मध्य प्रदेश में और राज्य सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है मध्य प्रदेश में छुट्टी का। और ये ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा दिए गए आदेश में ये कल के दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। जानकारी आपको दे दें, कल मध्य प्रदेश में छुट्टी रहेगी। राज्य सरकार की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है, मध्य प्रदेश में छुट्टी का ऐलान किया गया है। हालांकि इस छुट्टी को लेकर जानकारी जो और डिटेल्स है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, कल मध्य प्रदेश में छुट्टी का ऐलान किया गया है और शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। और बढ़ते आगे, दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जानकारी मिल रही है कि देश में 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाने की जानकारी है और एमपी में 14 नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ को 5 नर्सिंग कॉलेजेस की सौगात। दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सतना, राजगढ़ और मंडला में नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, सरगुजा, कोरबा, महासमुंद और कांकेर में नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे। में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। ये निर्णय है देश में 157 न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए। एक नर्सिंग कॉलेज के लिए जहां मेडिकल कॉलेज है वहां ही 10 करोड़ रुपया के सहयोग से एक नर्सिंग कॉलेज बनाई जाएगी। राजस्थान में 11, मध्य प्रदेश में 11, बिहार में 2, झारखंड में 1। इस सभी जगह पे जितनी मेडिकल कॉलेज बनी है इतनी नई नर्सिंग कॉलेज बनेगी। और भोपाल में आज मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और बारिश शुरू हो गई। तेज हवा और आंधी के साथ साथ बारिश हुई और भोपाल के कई हिस्सों में बारिश से मौसम बदल गया। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और अचानक हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है और जो तापमान बढ़ रहा था वो बारिश की वजह से कुछ नियंत्रित हुआ। मौसम खुशगवार हुआ और भोपाल के कई हिस्सों में बारिश हुई और शाम को हुई बारिश की वजह से मौसम कुछ खुशगवार हुआ और यहां पर सूरज ढलने के बाद सड़कों पर लोग निकले। खुशगवार मौसम के बाद चूंकि कुछ बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। मंडला जिले में नेशनल हाईवे 30 मंडला रायपुर रोड पर भाई बहन नाला के पास चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक जलकर राख हो गया। इस बीच ट्रक चालक ने वहां से कूद कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। तस्वीरें ट्रक के धू धू कर जलने की इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कि मंडला से सामने आई। और भिंड में फूड विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नकली छेना बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई की गई और भारी मात्रा में नकली छेना पकड़ा गया। ये केमिकल युक्त छेना पकड़ा गया है, जहां बिना लाइसेंस के ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी और जांच के लिए यहां से छेना सैंपल भेजा गया है। और यहां एक और बात का पता चला कि यहां पर चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था और इस पर कार्रवाई की जा रही है। में देहात पुलिस के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं कार्रवाई करने। यहाँ पे छेना का भंडारा निर्माण किया जा रहा है। करीब 1.25 क्विंटल छेना मिला हुआ है। यहाँ दूध, अरारोट और बेकिंग पाउडर मिलाकर ही बना रहे हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला है। इसके खास सुरक्षा मानक के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। भिंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बैटरी चोरी करने वाले चोर गिरोह को पकड़ा है। ई रिक्शा से बैटरी चोरी करने वाले 6 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 26 बैटरीज बरामद की गई हैं। 3000 रुपए नकद, सोने चांदी के गहने और 2 बाइक्स भी बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
और खबर खरगोन से, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 21 अवैध हथियार जब्त किए। बरामद अवैध हथियार में 15 पिस्टल और 16 देसी कट्टे सहित हथियार बनाने की सामग्री और उपकरण शामिल हैं। अवैध हथियारों की कीमत लगभग 2 लाख रुपए की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में रोबिन सिंह सिकलीगर और सचिन सिकलीगर, जो आपस में भाई हैं, बताए जा रहे हैं। खरगोन पुलिस के थाना गोगामा और बीकनगांव क्षेत्र में इलीगल आर्म्स के 2 बड़े सीजर हुए हैं। इसमें एक विशेष ऑपरेशन संचालित किया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी मनीष खत्री साहब इसका नेतृत्व कर रहे थे। एसडीओपी बीकनगांव, थाना प्रभारी गोगामा, थाना प्रभारी बीकनगांव की टीम ने इस पूरे ऑपरेशन में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजेशन से अलग अलग 21 इलीगल आर्म्स जब्त हुए हैं, जिसमें पिस्टल भी हैं और देसी जो कट्टे हैं वो भी हैं। और कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर तंज कसा। सीएम शिवराज ने कहा कि महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन नेहरू जी ने तो उनकी बात को माना ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने बापू की बात को माना और कांग्रेस को खत्म करने के अभियान में लग गए हैं। महात्मा गांधी ने ये कहा था आजादी के बाद कि कांग्रेस खत्म कर दो, कांग्रेस का उद्देश्य था आजादी प्राप्त करना। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी और कांग्रेस को राजनीतिक पार्टी बना दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी की बात नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो बापू जी की बात मानूंगा और कांग्रेस को खत्म करके ही करूंगा। तो राहुल गांधी आज कांग्रेस को खत्म करने के अभियान में लगे हुए हैं। और भोपाल में सांसद दिग्विजय सिंह पर मानहानि के आरोप तय हो गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि के आरोप तय किए। दरअसल वीडी शर्मा पर व्यापम घोटाले को लेकर आरोप लगाए थे और फिलहाल इस पूरे मामले में वे जमानत पर हैं और मामले में 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। वीडी शर्मा द्वारा यह मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप दिग्विजय सिंह द्वारा लगाया गया था और अब 1 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मामला, जिसमें आरोप तय किए गए हैं, जो अभी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। और आगे क्या कुछ स्थिति बनती है, क्या उनकी परेशानियां बढ़ेंगी या फिर मिलेगी कुछ राहत, देखने वाली बात होगी। और एमपी के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 15 महीने की कमलनाथ सरकार दिग्विजय सिंह की वजह से ही गिरी थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भाई भतीजावाद की नीति के तहत बेटे भतीजे रिश्तेदारों को फ्रंट लाइन में शामिल कर लिया था। दिग्विजय सिंह जी के ही चलते तो कमलनाथ की सरकार गिरी। उन्होंने भाई भतीजा दुनिया भर के लोगों को उन्होंने सरकार में जोड़ा और जो उनके रिश्तेदार थे, लड़के थे, भतीजे थे, इनके चलते ही वो सरकार गिरी। और मध्य प्रदेश में सियासत में बन रहे तीसरे मोर्चे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि तीसरा मोर्चा बीजेपी की ABCD टीम है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी इसके लिए फंडिंग करती है। कई बार तीसरा मोर्चा बना है, लेकिन कांग्रेस को इससे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के सामने ग्रॉस इनकम्बेंसी का एक खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के सब आंतरिक सर्वे कह रहे हैं कि उनकी दुकान साफ हो रही है, सूपड़ा साफ हो रहा है। तो वोटों के विभाजन के लिए कई जगह वो फंडिंग करके इस तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन इससे हल कुछ निकलने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है कि मध्य प्रदेश में इस लूट की सरकार को घर बैठाना है और ये बाइपोलर चुनाव ही रहेगा। इसमें जो है मोर्चा कई बार बने हैं, कई बार बिगड़े हैं। और मंडला पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पास फेल के भरोसे से जो शिक्षा नीति चलती थी, अब उसमें बदलाव हुआ है। पहले 33 नंबर पाकर जो पास हो जाते थे, अब इस सिस्टम को हम बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की सीमा के लिए केवल 33% नंबर लाकर पास हो जाना यह गलत होगा।
ग्वालियर के सेवानगर इलाके में खुली नई शराब दुकान को लेकर कांग्रेसियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले के सामने सुंदरकांड का पाठ किया। करीब 200 से ज्यादा कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री के बंगले के सामने सड़क पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया और कांग्रेसियों का यह आरोप है कि सेवानगर इलाके में खुली शराब की दुकान लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। हालांकि आज ऊर्जा मंत्री तोमर भोपाल में थे। और सीहोर जिले के गेहूं की सरकारी खरीदी बंद होने से किसानों ने हंगामा किया और चक्का जाम किया। जमोनिया रोड पर बने साइलों में समर्थन मूल्य पर अपनी उपज को लेकर पहुंचे किसानों ने हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर मामला शांत कराया। बता दें कि साइलो फुल होने से रोकी गई खरीदी से लगभग 400 से 500 ट्रॉलीज 3 दिन से साइलो केंद्र के बाहर लाइन में लगी हैं। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएफआई से जुड़े 19 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सभी आरोपी फिलहाल भोपाल की जेल में बंद हैं। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि पूछताछ पूरी हो चुकी है। वकीलों ने इस तर्क के आधार पर बेल की मांग की। वहीं सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया और कहा कि पकड़े गए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और ऐसे में इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। ग्वालियर हाईकोर्ट में नर्सिंग परीक्षा पर लगी रोक के मामले पर फिर सुनवाई हुई और इस दौरान मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने छात्रों के भविष्य का हवाला देकर हाईकोर्ट से परीक्षा आयोजित करवाने की गुहार लगाई, जिस पर हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय को लॉलीपॉप देने की कोशिश न करें। हाईकोर्ट ने सीबीआई से भी जवाब तलब किया है। सीबीआई ने न्यायालय को बताया कि अभी तक जांच में लिए गए 375 कॉलेजेस में से 24 कॉलेजेस की जांच पूरी की गई है और बीते 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब कार्रवाई चल रही है। साल 2017 में हुए बहुचर्चित मंदसौर गोलीकांड की गूंज अब एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। इस बहुचर्चित गोलीकांड की जांच करने वाले जैन आयोग की रिपोर्ट के मामले में अब हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से इस मामले में 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता पारस सकलेचा ने यह बताया कि जैन आयोग की अनुशंसा पर सरकार को कार्रवाई करनी थी और यह जानकारी विधानसभा के पटल पर 6 महीने के भीतर रखनी थी, जो सरकार ने अब तक नहीं रखी। और जबलपुर जिला प्रशासन और नगर निगम ने सरकारी जमीन का निजी इस्तेमाल करने के मामले में चर्च के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि मैथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया ने पीली कोठी के पास खाली पड़ी सरकारी जमीन को लीज पर लिया था, लेकिन इस पर नगर निगम की अनुमति के बिना चर्च का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। नगर निगम ने कई बार नोटिस भी दिया, लेकिन न तो लीज की राशि जमा की गई और न ही निर्माण को रोका गया, जिसके बाद नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि इंदौर में 12 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को लोगों ने निर्वस्त्र कर पीटा और मामला कनाडिया थाना इलाके का है। युवक को जूते चप्पल की माला पहनाई गई, उसका वीडियो बनाया गया और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इलाके के टीआई इस वायरल वीडियो के बारे में जानते ही नहीं है। आरोपी अभी गिरफ्तार भी नहीं हुआ है और यह मामला 24 फरवरी का है, जब नाबालिग लड़की के परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि कुछ देर बाद इलाके के ही लोगों ने बच्ची को ढूंढ निकाला। और उज्जैन जिले के नागदा तहसील में रुपेटा फंटा पर ट्रक और मिनी ट्रक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मिनी ट्रक में बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों मृतकों में से एक की शादी 13 अप्रैल को हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही
नागदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए उनके शवों को अस्पताल पहुंचाया। आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और धार में युवती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। आरोपी का मकान ब्रह्माकुंडी इलाके में था और जिसे अवैध रूप से बनाया गया था। आपको बता दें कि एक तरफा प्रेम में युवक ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बहरहाल आरोपी अभी भी फरार है और उसे गिरफ्तार करने के लिए एसपी मनोज कुमार सिंह 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। और ग्वालियर जिले के डबरा में देर रात घर लौटते वक्त एक मुनीम को गोली मार दी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने 3 गोलियां चलाई, जिनमें से 2 गोलियां मुनीम के कंधे पर लगी और गंभीर रूप से घायल मुनीम को ग्वालियर रेफर किया गया। एसएसपी ग्वालियर के निर्देश पर बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम जांच कर रही है। डबरा के विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले मदन लाल पाराशर मुनीम का काम करते हैं। जब वे अपने घर लौट रहे थे, इस दौरान एमएस गार्डन के पास सुनसान इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पीछा किया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। रतलाम जिले में झोला छाप डॉक्टर के इलाज के बाद 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मामला हरथल गांव का है, जहां 2 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत पर परिजन गांव के ही झोला छाप डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे और डॉक्टर ने कोई ऐसी दवाई दे दी कि उनकी जान ही चली गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज करने के 1 घंटे के बाद ही उनकी मौत हो गई। रावटी थाना पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर मौत के कारण का खुलासा हो पाएगा। रावटी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और धार के श्यामपुरा गांव में कुएं से 3 बच्चियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चियों को कुएं में फेंककर मां फरार हो गई थी, जिससे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक तालाब से हिरासत में लिया, तालाब के पास से, और फिलहाल उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि महिला के ऊपर कोई ऊपरी बाधा की बात है और इसी वजह से वो मानसिक रूप से परेशान रहती थी। फिलहाल सरदारपुर पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया और इसकी जांच की जा रही है। खरगोन में बरूड थाना के उमरखली गांव में बुजुर्ग पिता ने अपने ही बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या से गांव में सनसनी है। बताया जा रहा है कि बेटा शराब का आदी था और अपने पिता को परेशान किया करता था। शराब पीने की बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और गुस्से में आकर पिता ने शराबी बेटे पर चाकू से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को ग्रामीण जिला अस्पताल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने नवाचारों में अव्वल रहा है और इस बार एक और अनूठी पहल यहां की गई है, जिसमें नगर निगम का बजट पेपरलेस होगा। इंदौर नगर निगम ई बजट पेश करने जा रहा है और जिसमें लैपटॉप के जरिए मेयर पुष्यमित्र भार्गव बजट पढ़ेंगे और पार्षद भी लैपटॉप पर बजट को देख सकेंगे और इसके साथ एलईडी स्क्रीन पर भी बजट देखने की व्यवस्था की गई है। करीब 7,500 करोड़ रुपए का बजट गुरुवार को पेश होगा, जिसमें बजट के अलावा मेयर इन काउंसिल से स्वीकृत 29 प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। और बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और बुधवार को बस्तर के कोंडा गांव पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस तक बाइक रैली निकालकर यहां शक्ति प्रदर्शन किया गया। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर यहां बैठक की गई। दरअसल इस बैठक की यदि बात करें तो यहां संगठन मंत्री पवन साय, बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप मौजूद रहे। इस दौरान ओम माथुर ने कहा कि ये पूरी तरह से संगठनात्मक दौरा है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। ये दौरा पूर्ण रूपेण संगठनात्मक दौरा है। बूथ से लगाकर जिला तक, मंडल तक और प्रदेश का सारी कमेटियों को सक्रिय करना। मात्र बूथ के हमारे, जैसे हम लोग कहते हैं बूथ जीता चुनाव जीता, उस निमित्त ये दौरा है। तो एक बार हमारे नीचे की सारी समितियों को पूर्ण रूपेण सक्रिय करने के नाते।
और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले को कायरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया। साथ ही उन्होंने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। तो मैं आज जो घटना हुई है और हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं मेरी तरफ से और पूरी छत्तीसगढ़ पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसके साथ ही पिछले दिनों से लगभग लगातार टारगेट किलिंग जो बोल सकते हैं, टारगेट किलिंग करके किलिंग किया जा रहा है, उसकी घोर निंदा करता हूं। और ये मानता हूं कि भूपेश बघेल की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पहले बुरी तरह से पूरे प्रदेश का कानून व्यवस्था चौपट हुई है। मुझे दंतेवाड़ा जाना था, हमारी विधानसभा की बैठक थी, लेकिन हमने उसको इनके श्रद्धांजलि के रूप में स्थगित किया है। कल मेरा कार्यक्रम कल का स्थगित रहेगा। आम लोगों के चालान बनाकर नियमों का पाठ पढ़ाने वाले पुलिस कर्मचारियों पर भी अब नियम तोड़ने पर कार्रवाई हो रही है। जहां ग्वालियर में हेलमेट को लेकर एसपी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं और इसको लेकर शहर में बिना हेलमेट चलने वाले पुलिस कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई। और अब आपको ले चलते हैं उमरिया के बांधवगढ़ पार्क, जहां एक छोटे तालाब पर बाघिन कब्जा जमाए हुए बैठी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गर्मी से परेशान बाघिन किस तरह तालाब पर कब्जा जमाए बैठी है। बाघ दर्शन के लिए आए सैलानियों ने इस नजारे को देखा। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की जोन से बाघिन डीजे का एक शानदार वीडियो सामने आया, जहां पर वीडियो में डीजे अपने 2 शावकों के साथ नजर आई। और इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में किलकारियां गूंजी। शेरनी सुंदरी ने 3 शावकों को जन्म दिया और अब चिड़ियाघर की लॉयन फैमिली में कुल 7 सदस्य हो गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बन रहे हमारे साथ।